हेलो दोस्तों, आज की खबर है, नज़र रखो वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कल के लिए आपको मार्केट में थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। कल मार्केट में उतार-चढ़ाव का माहौल बना रहता हुआ दिखेगा। वहीं खबरों की वजह से क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर बड़ा एक्शन बन सकता है क्योंकि कंपनी की ओर से ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। 157 करोड़ रुपए के बड़े ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। वहीं एपिस इंडिया के ऊपर भी आप चाहें तो ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा क्योंकि कंपनी ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 13 अक्टूबर के दिन शेड्यूल की हुई है और इस मीटिंग में कंपनी की ओर से बोनस के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। वहीं कई बैंकिंग कंपनियों के ऊपर भी आपको कल के दिन के लिए ध्यान रख के चलना चाहिए क्योंकि कई बैंकिंग कंपनियों की ओर से क्वार्टरली बिजनेस अपडेट आए हैं। बैंकिंग स्पेस से यूको बैंक के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर बिजनेस अपडेट ठीक नजर आ रहे हैं। बाय ऑन बाय बेसिस पे भी बेहतरीन परफॉर्मेंस है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इम्प्रूवमेंट है। इसके अलावा एफडीसी लिमिटेड के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी पॉजिटिव एक्शन बन सकता है क्योंकि यूएस एफडीए की ओर से इनकी दवाई को अप्रूवल मिला हुआ है। वहीं इंडसइंड बैंक के ऊपर भी आपको बिजनेस अपडेट की वजह से ही ध्यान रख के चलना चाहिए। हालांकि यहाँ पर बिजनेस अपडेट कमजोर नजर आ रहे हैं। इनके अलावा हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर पॉजिटिव एक्शन बन सकता है क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी ऑर्डर को लेके ही अपडेट आती हुई दिखी है। इन्हें 3 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हुए हैं। इससे इनकी ऑर्डर बुक काफी मजबूत हो गई है। साथ ही फोर्स मोटर के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर भी मंथली बिजनेस अपडेट आए हैं और बिजनेस अपडेट ठीक नजर आ रहे हैं। इनके अलावा चंद्रमा मैकेंटेल के ऊपर भी आप चाहें तो ध्यान रख के चल सकते हैं क्योंकि कंपनी की ओर से बोनस का अनाउंसमेंट किया गया था। 1:2 के रेशो के बोनस यहाँ पर आए थे और अब इस बोनस रेशो के लिए एक्सपेक्ट और रिकॉर्ड डेट आती हुई दिख रही है और रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 9 अक्टूबर की शेड्यूल की हुई है। साथ ही वेदांता लिमिटेड के ऊपर भी बिजनेस अपडेट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर भी आपको बिजनेस अपडेट की वजह से ही ध्यान रख के चलना चाहिए। इनके अलावा आईडीआई बैंक की ओर से भी बिजनेस अपडेट आए हैं और बिजनेस अपडेट ठीक नजर आ रहे हैं। साथ ही एचडीएफसी बैंक की ओर से भी बिजनेस अपडेट आए हैं और यहाँ पर भी हमेशा की तरह बिजनेस अपडेट ठीक है, तो कुछ पॉजिटिव एक्शन यहाँ पर भी बन सकता है। इनके अलावा ज्योति लिमिटेड के ऊपर भी आप चाहें तो ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा, तेजी बनती हुई दिख सकती है क्योंकि कंपनी की ओर से ऑर्डर को लेकर अपडेट आई है। इन्हें 43 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हुए हैं। साथ ही यस बैंक के ऊपर भी बिजनेस अपडेट की वजह से ही ध्यान रख के चला जा सकता है और यहाँ पर भी बिजनेस अपडेट ठीक है। साथ ही बिजनेस अपडेट का असर बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर में भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस नजर आ रही है। वहीं सुनरक्षक इंडस्ट्री इंडिया के ऊपर भी आप चाहें तो ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ एक्शन बनता हुआ दिख सकता है क्योंकि कंपनी की ओर से सब डिवीजन यानी स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया गया था। 5:1 के रेशो के स्टॉक स्प्लिट यहाँ पर आए थे और अब इस स्प्लिट रेशो के लिए एक्सपेक्ट और रिकॉर्ड डेट आती हुई दिख रही है और रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 17 अक्टूबर की शेड्यूल की हुई है। वहीं लुपिन लिमिटेड को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी इनकी एक दवाई को लेके अपडेट आती हुई दिखी है। साथ ही उजास एनर्जी के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर बोनस के लिए एक्सपेक्ट और रिकॉर्ड डेट आती हुई दिख रही है। कंपनी की ओर से 2:1 के रेशो के बोनस का अनाउंसमेंट किया गया था और अब इस बोनस रेशो के लिए एक्सपेक्ट और रिकॉर्ड डेट आ चुकी है और रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 10 अक्टूबर की शेड्यूल की हुई है। इनके अलावा बजाज फाइनेंस के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर भी बिजनेस अपडेट आए हैं और बिजनेस अपडेट ठीक नजर आ रहे हैं। इनके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर भी बिजनेस अपडेट की वजह से ही आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और यहाँ पर भी बिजनेस अपडेट ठीक है। साथ ही रविंद्र एनर्जी के ऊपर भी आप चाहें तो ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा क्योंकि कंपनी की ओर से ऑर्डर को लेके अपडेट आती हुई दिखी है। वहीं आरबीएल बैंक के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर भी बिजनेस अपडेट की वजह से कुछ एक्शन बनता हुआ दिखेगा। साथ ही एस्ट्राजेनिका फार्मा के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से इन्हें इनकी एक दवाई के सेल और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अप्रूवल दिया गया है। साथ ही सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर भी आप बिजनेस अपडेट की वजह से ध्यान रख के चल सकते हैं और यहाँ पर भी बिजनेस अपडेट दमदार नजर आ रहे हैं। वहीं हर्षिल एग्रोटेक के ऊपर भी आप चाहें तो ध्यान रख के चल सकते हैं क्योंकि कंपनी की ओर से बोनस का अनाउंसमेंट किया गया था। 10:32 के रेशो का यह बोनस है
और इस बोनस रेशो के लिए अब एक डेट और रिकॉर्ड डेट आती हुई दिख रही है और रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 10 अक्टूबर की शेड्यूल की हुई है। एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डीमार्ट को भी वॉच लिस्ट में रख के चला जा सकता है क्योंकि यहाँ पर भी बिजनेस अपडेट आए और हमेशा की तरह बिजनेस अपडेट ठीक नजर आ रहे हैं। धनलक्ष्मी बैंक के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर भी बिजनेस अपडेट आए हैं, क्वार्टरली बिजनेस अपडेट आए हैं, बिजनेस अपडेट बढ़िया नजर आ रहे हैं। इनके अलावा मोइल के ऊपर भी बिजनेस अपडेट की वजह से ही ध्यान रख के चला जा सकता है और यहाँ पर भी प्रोडक्शन का डेटा दमदार आता हुआ दिखा है। साथ ही पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर भी बिजनेस अपडेट की वजह से ही आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। वहीं सिगाल इंडिया के ऊपर आपको ऑर्डर की वजह से ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर 2 ऑर्डर मिलने की खबर आती हुई दिख रही है। पहला ऑर्डर 597 करोड़ रुपीस का है और दूसरा ऑर्डर 712 करोड़ रुपीस का है, यानी 1200 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर इन्हें मिलते हुए दिख रहे हैं, तो खबर कंपनी के लिए बड़ी और बढ़िया मानी जाएगी। वहीं केम्स के ऊपर आप स्टॉक स्प्लिट की मीटिंग की वजह से ध्यान रख के चल सकते हैं। कंपनी ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 10 अक्टूबर को शेड्यूल की हुई है और इस मीटिंग में सब डिवीजन यानी स्टॉक स्प्लिट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। हालांकि यह खबर 1 अक्टूबर को आई थी, लेकिन खबर की वजह से आप चाहें तो यहाँ पर ध्यान रख के चल सकते हैं। जैसे ही मीटिंग की डेट नजदीक आएगी, यहाँ पर पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल सकता है।